वेलकम टू अ वर्ल्ड जो नंगी आंखों से नहीं दिखता। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे देखने के लिए हमें खास इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे प्लैनेट के छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स, जिन्होंने लाइफ को वैसा बनाया है जैसा हम जानते हैं। ये हर जगह हैं, हमारे सांस लेने वाली हवा में, हमारे खाने में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। सदियों से हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से अनजान रहे, फिर भी इसने हमें हर दिन प्रभावित किया। हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक क्रूशल रोल निभाते हैं। लेकिन ये छोटी दुनिया हमेशा फ्रेंडली नहीं होती। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैला सकते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इस इनविजिबल दुनिया का सम्मान करना जरूरी है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझना, उनके फायदे और नुकसान दोनों हमारी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें उनकी पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं और साथ ही पोटेंशियल हार्म से भी बच सकते हैं। ये कहानी है अनसीन वर्ल्ड की, एक ऐसी दुनिया जो इनविजिबल होते हुए भी हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है। आइए मिलते हैं इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के कुछ इनहैबिटेंट्स से। सबसे पहले हमारे पास हैं बैक्टीरिया, छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी से लेकर हमारी इंटेस्टिन्स तक हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, जो हमें खाना ब्रेक डाउन करने और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगले हैं वायरसेस, जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और खुद सरवाइव नहीं कर सकते। वायरसेस को रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है, और जहां कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, वहीं दूसरों को जीन थेरेपी में उनके पोटेंशियल के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। फंजी एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसमें मशरूम्स और यीस्ट जैसे फेमिलियर ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। यीस्ट बेकिंग के लिए क्रूशल है, जिससे ब्रेड फूलती है, जबकि दूसरे फंजी हमें पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं। आल्गी, जो अक्सर पानी में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के मास्टर हैं, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कई एक्वाटिक फूड चेन्स का बेस बनाते हैं। आखिर में हमारे पास प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हालांकि हमारे लिए इनविजिबल हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया को शेप कर रहे हैं। सदियों से इंसानों ने अनजाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पावर का इस्तेमाल किया है। भारत में ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस अक्सर फर्मेंटेशन पर निर्भर करती है, एक ऐसा प्रोसेस जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट्स द्वारा संचालित होता है। दही के बारे में सोचें, जो इंडियन क्विजीन का एक स्टेपल है, जो दूध को स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे दही को उसका टैंगी टेस्ट और थिकर टेक्सचर मिलता है। इसी तरह इडली और डोसा, पॉपुलर साउथ इंडियन डिशेस, फर्मेंटेड राइस और लेंटिल बैटर से बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस न केवल फ्लेवर को एनहांस करता है, बल्कि डाइजेस्टिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है और न्यूट्राएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। खाने के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी एक वाइटल रोल निभाया है। हल्दी एक ऐसा मसाला जो इंडियन कुकिंग और आयुर्वेदिक मेडिसिन में वाइडली यूज्ड है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती है, जो सर्टेन बैक्टीरिया और फंजी के ग्रोथ को रोकती है। नीम एक और पौधा जिसका भारत में मेडिसिनल यूज का एक लंबा इतिहास है, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स रखता है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंसानों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच डीप कनेक्शन को हाईलाइट करती है, एक ऐसा कनेक्शन जो हमारी लाइफ्स को शेप करता रहता है। सेक्शन 4, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे पर ताकतवर दुश्मन। जबकि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फायदेमंद होते हैं, कुछ हार्मफुल हो सकते हैं, जिससे कई तरह की डिजीजेस होती हैं। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें पैथोजेंस कहा जाता है, ने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप किया है, कभी कभी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। पूरे इतिहास में प्लेग्स ने सिविलाइजेशंस को तबाह किया है, जो हमें इन छोटे ऑर्गेनिजम्स की इमेंस पावर की याद दिलाता है। ऐसा ही एक उदाहरण 14वीं सदी में प्लेग पैंडेमिक है, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसका दुनिया भर में भारत सहित डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा। फ्लीस के जरिए फैलने वाले एक बैक्टीरियम की वजह से होने वाली इस पैंडेमिक ने वाइड स्प्रेड डेथ और सोशल अपहीवल को जन्म दिया। आज भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाली इंफेक्शियस डिजीजेस जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया और कॉलेरा, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस पैदा करती है। इन डिजीजेस का रैपिड स्प्रेड, सैनिटेशन,
हाइजीन और आउटब्रेक्स को रोकने में हेल्थ केयर एक्सेस के महत्व को रेखांकित करता है। सेक्शन 5, एक स्वस्थ भविष्य के लिए माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का सम्मान। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ड्यूअल नेचर को समझना बेनिफिट और हार्म दोनों के लिए उनकी पोटेंशियल, ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग के लिए क्रूशल है। हमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पावर का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और साथ ही हार्मफुल वंस से होने वाले थ्रेट्स से भी बचना चाहिए। एक एरिया जहां ये समझ पैरामाउंट है वो है एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट और यूज। 20वीं सदी में खोजे गए एंटीबायोटिक्स ने मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला दी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इफेक्टिवली ट्रीट करके अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज और मिसयूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के इमर्जेंस का कारण बना है, जो ग्लोबल हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट है। हमें एंटीबायोटिक्स का रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, केवल जरूरत पड़ने पर, और रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए प्रिस्क्राइब्ड फुल कोर्स को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्शन से निपटने के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को एक्सप्लोर करना, जैसे फेज थेरेपी, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए वायरसेस का यूज करना, भविष्य के लिए प्रॉमिसिंग है। सेक्शन 6, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भविष्य। आगे देखते हुए माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज प्रदान करता है। साइंटिस्ट लगातार नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खोज रहे हैं और उनके यूनिक प्रॉपर्टीज को अनकवर कर रहे हैं। इस नॉलेज को वेरियस फील्ड्स में अप्लाई किया जा रहा है, ग्लोबल चैलेंजेस के इनोवेटिव सॉल्यूशंस का रास्ता तैयार कर रहा है। एग्रीकल्चर में रिसर्चर्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स का यूज प्लांट ग्रोथ को एनहांस करने और पेस्ट्स और डिजीजेस से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस को कम कर रहे हैं। बायो रिमीडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स को क्लीन अप करने के लिए किया जा रहा है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पोटेंशियल बहुत बड़ी है। साइंटिस्ट्स बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक्स और अदर सस्टेनेबल मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स को इंजीनियर कर रहे हैं। मेडिसिन में ह्यूमन माइक्रोबायोम, हमारे शरीर में और हमारे शरीर पर रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसर्च का एक बर्जनिंग एरिया है। हमारे शरीर और हमारे रेजिडेंट माइक्रोब्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करने और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 7, अनसीन वर्ल्ड पर एक आखिरी बात। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हालांकि अनसीन है, हमारे प्लैनेट और हमारी लाइव्स को शेप करने वाली एक पावरफुल फोर्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रिकेट रोल्स को समझकर डिकम्पोजर्स, न्यूट्रिएंट रिसाइकलर्स, फूड प्रोड्यूसर्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के रूप में हम अर्थ पर लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम इस अनसीन वर्ल्ड में डीपर डेल्व करते हैं, हम न्यू नॉलेज अनकवर करते हैं जिसका यूज ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। आइए इस माइक्रोस्कोपिक रेल्म को एक्सप्लोर करने के चैलेंज को अपनाएं, क्योंकि इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को समझने में हम एक हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं।